हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट शामली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरएस पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम पढ़ रहे हैं जे बी गुप्ता के अंदर हमने सबसे स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर चैप्टर लिया हुआ है। ट्रांसफार्मर के लास्ट वीडियो हमने देख लिए थे, क्वेश्चन 184 था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 185 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं जहाँ तक भी होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है आप उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 185 से। तो चलो लेट स्टार्ट। स्पेरिकल कोर ट्रांसफार्मर इन विच कोर इज मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप हैज द एडवांटेज ऑफ, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? मिनिमम लॉस। बी लेथर कंस्ट्रक्शन। सी लेसर वेट। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव ए कोर लॉस, तो क्या हो जाएगा? इसका कोर लॉस से क्या होगा? बड़ा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? पी आई बड़ा क्या होगा? पी सी, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 187। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली ऑफ फुल लोड। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? 50% लोड पर होता है, पर 50% लोड इसमें दे नहीं रखा, तो इसमें कितना दे रखा है? 70%। अब देखो, हम लेकर चलते हैं कि एक समय में लोड कितना हो सकता है। सपोज दैट कि एक समय में लगभग यदि किसी एक घर में 4 बल्ब है, एक फ्रिज है, एसी है, टीवी है, तो सब के सब तो एक साथ ऑन नहीं होंगे। तो एक साथ कितने ऑन हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50%, उससे भी ज़्यादा लेंगे तो 70% हो सकते हैं। तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी लेके चलते हैं वो 50% से 70% तक लेके चलते हैं। अगर यहीं हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसे हम डिज़ाइन करते हैं फुल लोड को, ठीक है। तो इसका हो गया बी। ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑन। तो अभी क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसके बेस पे होगा? ऑल ऑफ द डे, ऑल डे एफिशिएंसी की। सी क्योंकि जब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? पहले क्या होगा? प्राइमरी एनर्जाइज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होगा 2 वाइंडिंग होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहले प्राइमरी वाइंडिंग, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें होता क्या है? तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं, परंतु कोर लॉस तब देखते हैं जब इस पर लोड कनेक्टेड करते हैं। तो जो कोर लॉस होता है वो क्या होगा? जब लोड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? ऑल डे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन विद मिनिमम possible iron loss. This is because A. The primary of a distribution transformer is energized for all day 24 hours. B. Iron loss will be case an undue heating. The iron loss may be causes damage to the insulation. D. None of the above. तो 89 का क्या हो जाएगा? A. The primary of a distribution transformer is energized for all the 24 hours. 190. Which part of the transformer is subjected to maximum heating? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाइंडिंग। 191.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द एम्प्लॉयड फॉर कूलिंग ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर ऑफ ए रेटिंग ऑन एक्साइटिंग 10 MV। ठीक है, तो अब देखो ये नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कूलिंग, तो कूलिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कूलिंग क्या है? कूलिंग नंबर 1 पहले करते हैं। ठीक, एक होती है एयर कूलिंग, ये नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएल में कूलिंग से क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं हो। ठीक है, एयर कूलिंग ये क्या होती है? ये होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, ए क्या होगी? एक होगी एयर नेचुरल कूलिंग, ठीक। बी क्या होगी? एयर ब्लास्ट। ठीक है, अब ये 1 होगी। दूसरी क्या है? ऑयल कूलिंग। ठीक है, तो जो ऑयल कूलिंग है ये क्या होती है? ये होती है 4 प्रकार की, 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप। तो ए कौन सी हो जाएगी? ऑयल नेचुरल एयर कूलिंग। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ठीक है, बी ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। ठीक है, इसका मतलब है जो एयर फोर्सफुली प्रोवाइड करी जाती है, मतलब कि फोर्सफुल बल के साथ किसी। ठीक है, सी क्या होगा? ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। ठीक है, अब वाटर, सॉरी ये है एयर। ठीक है, ये दोनों फोर्स है। अब सी, तीसरी कूलिंग की बात करें तो तीसरी कूलिंग होगी ऑयल एंड वाटर कूलिंग। ऑयल एंड वाटर कूलिंग, पहले मैंने इसका एक पार्ट लिख लिया था। ठीक है, ये क्या होगी? ये 2 टाइप्स की होगी। टू टाइप, ए ऑयल नेचुरल वाटर कूलिंग। वाटर क्या होगा? फोर्स्ड। बी ऑयल, ये पहले लिख दिया था मैंने, ऑयल फोर्स्ड
वाटर फर्स्ट। ठीक है, अब जो ये वाली कूलिंग है एयर कूलिंग, ये कहाँ यूज होती है, इसका जो होगा ये यूज होती है भाई 1.5 MV तक। ठीक है, और जो ऑयल कूलिंग है ये कहाँ तक यूज होती है, ये होती है 30 MV तक। ठीक है, और जो ऑयल एंड वाटर कूलिंग है ये क्या होगी, अबाउट टू 30 MV अबाउ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, मैंने कूलिंग बता दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये था 191। तो पूछ रहा है 10 MV, तो 10 MV के लिए क्या हो जाएगा, नेचुरल ऑयल कूलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 191 का। ठीक है, ये इतने टाइप की कूलिंग होगी, एयर कूलिंग, ऑयल एंड वाटर कूलिंग। ठीक है, जो एयर कूलिंग होगी वो 2 टाइप की होगी, जो ऑयल कूलिंग होगी वो 4 टाइप की होगी, ऑयल एंड वाटर कूलिंग क्या है 2 टाइप की होगी। ठीक है, चलो 192, नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग अप टू। तो अभी क्या पढ़ा हमने, कहाँ यूज होगी, 5 to 10 kVA, क्योंकि 1.5 MVA तक यूज हो रही नेचुरल कूलिंग। चलो 193, एडिशन ऑफ द ट्यूब्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर टैंक इम्प्रूव हीट डिसिपेशन कैपेसिटी बिकॉज ऑफ additional cooling surface, additional dissipation by the radiation only, additional dissipation by the convection only, additional dissipation and the radiation and the convection both। तो इसका क्या हो जाएगा, ए एडिशनल कूलिंग सरफेस। 194, द वाइंडिंग यूज्ड इन ए 3-phase सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन 175। 1 मिनट होल्ड रखिएगा, कॉल अटेंड कर लूँ। हेलो, हाँ जी सर, मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ सर। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन KVA इंसर्टेड ऑफ KVA बिकॉज। ऑप्शन से लोड पावर फैक्टर इज ऑफ्टन नॉट नो, बी KVA इज फिक्स्ड वेयर KW डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर, सी टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज एम्पियर्स, डी इट हैज़ बिकम कस्टमरी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्शन है ए। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते समय हमें ये नहीं पता किया जा सकता कि यह कितने ट्रांसफार्मर पर चलाया जाएगा और यह कहाँ चलाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा, कितने पावर पे चलाया जाएगा, ठीक है, ये क्या, तो इसका हम क्या करेंगे, कितने पावर फैक्टर पर वर्क करेंगे, तो ये पहले थोड़े ना जानकारी होती है बनाते टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ क्या है, बी बिल्कुल बेस्ट है। वैसे यहाँ जो है ए भी सही है, बट क्या है कि ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1797, द सिंगल फेज 50 Hz iron core transformer in a circuit has both the vertical arms of cross-sectional area 20 centimeters and both the horizontal arm of cross-sectional area 10 centimeters square. If the two windings so were wound inserted on opposite side horizontal arms, the mutual inductance will be। ठीक है, तो अब देखो
जो इसने ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ए वी की वैल्यू होगी, और 10 क्या होगा, 10 होगा ए वी, मतलब कि एरिया ऑफ वर्टिकल, और 10 क्या होगा, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये फिगर यहीं से देख लेंगे, 197। ए वी वैल्यू कितनी दे दी इसने, ए वी दे दी 20 सेंटीमीटर, ए एच की वैल्यू कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। चाहे हम वर्टिकल देखें या हॉरिजॉन्टल देखें तो क्या होगा, वाइंडिंग सेम ही होगी। ठीक है, तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर इज क्या होगा, सेम होगा। चलो लिख देता हूँ मैं, रिलक्टेंस ऑफ द कोर इज सेम होगा। तो क्या होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस के। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, एल प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, इंडक्टेंस हो गया ना, एल एन के। ठीक है, कहाँ से, ये देखो एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। ठीक है, अब यहाँ इस वाला एन स्क्वायर इन्वर्सली किसके हो गया, एरिया के। तो अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब इसका अंडर रूट हो गया। तो अब देखो, जो L1V मतलब कि प्राइमरी साइड का वर्टिकल ले लिया, प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन स्क्वायर के, एन स्क्वायर 1 के। ठीक है, और ये एन स्क्वायर 1 किसके इन्वर्सली हो गया, ए वी के, यहाँ से। ठीक है, यहाँ गलती क्या करते हैं कि इंडक्टेंस के हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं, हमें N1 के अकॉर्डिंग लेके चलना है। ठीक है, अब ये होगा पहली के लिए, दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, L2 सेम N2 स्क्वायर 1 अपॉन ए वी, ये हो गया दूसरे के लिए। ठीक है, वर्टिकल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल के लिए हमने ले लिया एम वी प्रोपोर्शनल L1 ए, इस वाले से ले रहे हैं हम बस वर्टिकल के, इंटू L2V इंटू 1 LV, ये AV सॉरी। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल MV 1 अपॉन AV, तो सेम एज कितना हो जाएगा, MH प्रोपोर्शनल AH। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, MH रेशो MV इक्वल कितना हो जाएगा, AV अपॉन AH किसके बराबर आएगा, 2। क्या हो जाएगा यहाँ, डबल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल, क्वेश्चन ए। ठीक है, देख लीजिए सारा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, जो बीच में 2-4 क्वेश्चन आए थे वो रटने वाले, अब उनमें मैं क्या लॉजिक बताऊँ भाई, जो फिक्स है
ठीक है ना। अब जैसे लिखा जेल है तो जेल है, अब उसमें क्या करता है वो मॉइस्चर, वो जो एयर का मॉइस्चर होगा उसे अब्जॉर्ब करेगा। अब वो करेगा तो करेगा, वो तो रटना ही पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन नॉन मैग्नेटिक कोर, देन ऑप्शन ए efficiency of transformer will decrease, options B efficiency of the transformer will increase, 3 transformer regulation will be increased, 4 transformer regulation will decrease. Which of above possibility are the realized? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल, इफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की वो बढ़ेगी और ट्रांसफार्मर रेगुलेशन वो है वो भी बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। फॉर ए स्पेसिफाइड इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इफ द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर द ट्रांसफार्मर इज reduced by half, the factor by which of the number of turns in the primary should change to maintain the same no load current. ठीक है, तो बात क्या हो रही है V अपॉन एफ की, और V अपॉन एफ की बात हो रही है। चलो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात हो रही है यहाँ V अपॉन एफ की। ठीक है, पहले हमें क्रॉस सेक्शन एरिया AC का है। ठीक है, जब AC अपॉन 4, कब, जब रेडियल हाफ कर दिया जाए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ V रखें तब, यदि हम यहाँ V रख दें तब 4.44 F1 B1 AC, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 4.44 Fn2 BM AC बाई 4, ये दूसरे के लिए होगा। ये समीकरण होगी 1, ये समीकरण नंबर होगी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करेंगे। जब फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख दूँ, फर्स्ट क्या है 4.44 Fn1 BM AC। ठीक है, सेकंड क्या है 4.44 Fn2 BM AC बाई 2। तो अब क्या, इसमें काट दो, ये गया फ्रीक्वेंसी, ये गया फ्रीक्वेंसी गई, BM गया। ठीक है, अच्छा ये BM1 है यहाँ, ये BM2 है, BM है, ये है वही। ठीक है, तो क्या बचा N1 AC गया, BM1 बराबर BM2 अपॉन 4। ठीक है, जो समीकरण है ये क्या बनी, ये इक्वेशन नंबर मान लिया हमने A। अगर हम 5 रख दें तब, यदि हम 5 रख दें तब क्या होगा, तब देखो प्राइमरी साइड में ले रहे हैं तो 5-1 हो गया, BM1 AC, और जो ये होगा 5 क्या होगा MMF अपॉन रिलक्टेंस, और प्राइमरी के लिए N1, प्राइमरी के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1, और आई क्या होगा प्राइमरी का करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट है जो, और ये क्या होगा रिलक्टेंस। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, तब हम लोग रखते हैं
जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हम क्या रखते हैं, BM2 AC by 4 N2 I2 by 4S। यहाँ यदि दोनों को देखा जाए तो डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4BM1, इसे और इसे डिवाइड कर देंगे, AC अपॉन BM2 AC बराबर N1 IM इंटू 4S, ठीक है। और यहाँ S इंटू N2 और IM, ठीक है। अब ये काट दो, क्या क्या गया, यहाँ AC से A गया, 4 से ये 4 गया, S से S गया, ठीक है, IM से IN का। तो क्या बचा, इधर बचा BM1 अपॉन BM2, इधर क्या बचा, N1 अपॉन N2। तो अब देख लो, ये हो गया BM1 N2 बराबर BM2 N1, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई B। अब B अपॉन A कर दिया, B अपॉन A, तो ये क्या हो जाएगा, BM1 N2 अपॉन A क्या था, N1 BM1 बराबर BM2 N1 इंटू 4 अपॉन BM2 N2। तो ये क्या हो गया, BM1 से BM1 गया, BM2 से BM2 गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो N2 स्क्वायर बराबर ये इधर गया 4N1। तो N2 बराबर क्या हो गया, 2N1 स्क्वायर, ये इधर गया, ये बच गया ये, ठीक है। तो 2N1 आ गया, N2 बराबर 2N1। तो इसका ऑप्शन मिला लो, क्वेश्चन नंबर 191 का क्या हो जाएगा, डबल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है, डबल आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 limbed non ideal core show in the figure has the 3 winding with nominal inductance L each, L मतलब इंडक्टेंस, ये फिगर रही, each when measured inductively with a single phase AC source, the source inductance of the winding as a connected will be। तो क्या होगा, ये आइडल तो है नहीं, ये नॉन आइडल है। फिगर में जो दिया है, ये रहा फिगर, तीनों कोर कनेक्टेड है, ये देखो, ये वाली कोर यहाँ कनेक्टेड, ये यहाँ कनेक्टेड, ये यहाँ कनेक्टेड। तो तीनों कोर क्या होगा, सेम लाइन में, ये एक लाइन में कनेक्टेड होगी। तो करंट क्या है, सेम जा रहा, और जब करंट सेम जा रहा है तो लीकेज क्या होगा, सेम होगा। और जब लीकेज सेम होगा तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, सेम, वो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, ठीक है, ठीक। यहाँ फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, लीकेज फ्लक्स